तो भाई आज हम बात करने वाला हूँ अपनी प्यारी एटलेटिको मैड्रिड के बारे में। देखो, सीजन की शुरुआत में मैं ये सोच रहा था कि हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। हम सेकंड पे आ जाएंगे, हम फर्स्ट पे आ जाएंगे, हम लीग जीत लेंगे। लेकिन अब हमारी हालत ये है कि हम चौथे नंबर पर है लीग में, विला हमसे ऊपर है। चैंपियंस लीग में चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि हम चौथे नंबर मतलब पहले टॉप 8 में है। लेकिन भाई, जिस हिसाब से हम लीग में प्रदर्शन दिखा रहे हैं, किसी से भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, किसी से भी हार जा रहे हैं। एल्चे से ड्रॉ कर लिया, कभी वेलेंसिया से हार गए, कभी ये कर दिया वो कर दिया, ये सब भाई नहीं चलेगा। एक टॉप की जो टीम होती है ना, उसकी ये वो होती है पहचान की, वो जो बड़ी टीम्स को तो टक्कर दे ही रही है। आपने मैड्रिड को हराया, बहुत अच्छा, 5-2 से बीटा मैड्रिड को, बहुत अच्छा किया। बारसा से हार गया, बहुत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाकी बचे गेम है ला लीगा के, वो भी तो जीतो। अगर कितनी टीम है ला लीगा में, आपको मैड्रिड को और बारसा को छोड़ के 17 टीम है। 17 टीम के अगेंस्ट पूरा जोर लगा दो कि हम जीत जाएं। बेशक मैड्रिड और बारसा के खिलाफ हार जाओ, ऐसे नहीं लीग जीती जाएगी कि कभी लेवांते से ड्रॉ कर रहे हैं, कभी रियल सोसिएदाद से हार गए, ऐसे नहीं होगा। और ये बात है ना, सिमियोनी की दिक्कत पता है क्या है? वो पहले से ही है ना अपने दिमाग में इस इमेज को बना लेता है कि हाँ ये प्लेयर तो है ही बकवास। या ये भी बना लेता है, इसका अपोजिट भी होता है, वो ये भी सोचता है कि कभी कभी कि हाँ ये प्लेयर तो है ही अच्छा। जैसे एक प्लेयर है निको गोंजालेस, मेरे को पता है, आप जानते ही होगे उसे। सबको बकवास लगता है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक आदमी नहीं देखा जो निको गोंजालेस की तारीफ करे। ठीक है ना? सिमियोनी उसे हर 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 गेम में खिलाएगा, हर गेम में। और भगवान ने वैसे तो इसको इंजर्ड इंजर्ड कर दिया, भगवान ने ऐसा किसी का साथ ना करे, लेकिन उसको कर दिया। लेकिन जब तक वो इंजर्ड ना हो तब तक उसे खिलाता ही रहेगा क्या? वो ना ही तो अटैक में हमारे कंट्रीब्यूट कर रहा, ना ही हमारे डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा। हम है ना, देखो, हम वो आर्सेनल और एटलेटिको वाले गेम में आर्सेनल हमको डोमिनेट कर रही थी, लेकिन हमने हमने तब तक गोल नहीं खाया था जब तक निको गोंजालेस ने सेट पीस डिफेंड नहीं किया अच्छी तरह। अगर वो गलती ना करता ना, स्कोर 0-0 रहता, और सब्सटीट्यूशन आने के बाद अल्माडा जैसा खेल रहा था ना, गोल मार देते हम सच में। लेकिन निको गोंजालेस ने क्या किया? करवा ली ऐसी तैसी अपनी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ सिमियोनी भाई साहब से, जो परफॉर्म कर रहा है उसको खिलाओ। अल्माडा को मेरे को पता है, लोग बोलेंगे वो इंजर्ड इसलिए उसको ज़्यादा नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन भाई अल्माडा इतना, आदमी ये बोलते हैं, अर्जेंटीना के लोग ये बोलते हैं कि अल्माडा जो टैलेंट है वो फर्नांडिस अल्वारेज वगैरह का इनके ग्रुप का ही है वो। अल्माडा अल्माडा दिखने में छोटा है, वो 25 साल का, अल्वारेज के बराबर का हो। लोग बोलते हैं कि अल्माडा में ज़्यादा टैलेंट था अल्वारेज से, बेशक से अल्वारेज का नाम बड़ा है, लेकिन सिमियोनी भाई साहब तो उनको सब्सटीट्यूशन, वो अल्माडा को दूसरा कोरेया बनाना चाहते हैं। मेरे से पूछ लो आप, कितना बढ़िया करियर हो सकता था उसे। सेंटर मिड या राइट लेफ्ट विंगर में खिलाते उसको, ऊपर अल्वारेज या सोलोत होता, फॉल्स नाइन अल्वारेज खेल लेता, बेना होता। किसको खिला रहे हो आप उसकी जगह? निको गोंजालेस को। वाह! ना ही तो हमारा अटैक बढ़ पा रहा, ना ही वो अच्छी तरह डिफेंड कर रहा, वो बस भागने के लिए है। जुवेंटस ने आपको अच्छी तरह चूना लगा दिया, सच बताऊं, जो ये बेच के लिया ना आपने गोंजालेस को, देपोल के मुकाबले डाउनग्रेड ही है। इंटर मियामी का भी जो वो है ना देपोल, वो इसको क्लियर कर देगा। इतना गंदा है ये गोंजालेस। देखो, मैं किसी को ट्रोल नहीं करना चाहता, पर भाई क्या करूं मैं? हम हार रहे हैं, हम चौथे नंबर पर हैं, हम विला रियल से नीचे। मेरे को ये मैं ये सोच रहा था, मैं कहा यार रियाल इतना गंदा, सोचो रियाल कितना गंदा परफॉर्म कर रही है। 3 मैच वो लगते ड्रॉ करा उन्होंने, और उसके बाद उनको एक विक्ट्री मिली। 3 मैच ड्रॉ, 6 पॉइंट वो फिसले, और हम उनको फिर भी हम उनको पकड़ नहीं पाए। क्यों? इतनी कंसिस्टेंसी क्यों है? ना ही हमने विला रियल खेली उस टाइम पीरियड में जब वो फिसले, ना ही मैं बारसा खेली। बारसा बारसा का मैच था हमारा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस के पहले था वो गेम। ठीक है,
अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सिम्योनी से कि अब आप ला लीगा तो जीत नहीं रहे, आप सुपर कप में क्या करोगे? सुपर कप में मैच हमारे रियाल से, और अगर हम किसी प्रकार से रोबरी को मद्देनजर रखते हुए कि रोबरी तो उस मैच में होनी पक्की है, किसी प्रकार हम जीत गए, हम कैसे कैसे बारसा को कैसे खेलेंगे? देखो भाई सिमियोनी, मैं सच बता रहा हूँ, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिमियोनी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए या क्या करना चाहिए। अगर सिमियोनी ये सुपर कप एटलेटिको को जिता देता है या कोपा del रे एटलेटिको को जिता देता है, रख लो, वरना नहीं होगा इससे। क्योंकि देखो कोपा del रे का जो फाइनल है ना, वो भी चैंपियंस लीग के ही फाइनल के मतलब थोड़ा पीछे होगा वैसे तो, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि नॉकआउट फुटबॉल के लायक है सिमियोनी या नहीं। वो था पहले पहले एटलेटिको पहुंचती थी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल, अब नहीं पहुंचती एटलेटिको, अब होती है राउंड ऑफ 16 से बाहर एटलेटिको। तो भाई हमें चाहिए कोई अच्छा मैनेजर। लुइस फेंटे को लाओ ना वहाँ से, ब्राजील से। क्या कर रहा है वो उसने हमारा टूर भी कर लिया, स्टेडियम टूर वगैरह, वो आया था। तो ऊपर वाले लोग भाई नजर रखो ना इस पे, इसको ला क्यों नहीं रहे? ये बस घूमने ही आ रहा है क्या? भाई सिमियोनी, सच बता रहा हूँ, सिमियोनी को ने वैसे तो खुद कहा है कि मैं इंटर को मैनेज करना चाहूंगा एक दिन। मेरे को लग रहा है भाई अब टाइम आ गया इंटर को मैनेज करने का। सिमियोनी भाई, सुपर कप हम नहीं जीत रहे, घंटा नहीं जीत रहे हम सुपर कप। रियाल को अगर हमने हरा दिया ना फिर भी, बारसा से तो हम बिल्कुल नहीं जीत रहे। उसके बाद हम चैंपियंस लीग में टॉप 8 फिनिश कर दें, हमारे मैच वैसे इतने खतरनाक है नहीं जितने और मैचेस हैं, लेकिन अगर हम चैंपियंस लीग में टॉप 8 फिनिश कर दें तो क्या गारंटी है हम राउंड ऑफ 16 से बाहर आ जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। अगर चेल्सी या आर्सेनल या इंटर, इंटर को वैसे हमने हरा दिया, लेकिन मान लो इंटर नहीं, इंटर भी अच्छी टीम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा वैसे हमने कैसे हराया उनको। पता होम एडवांटेजेस, एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, होम एडवांटेज की वजह से हमने उनको हरा दिया। अब बात आती है चैंपियंस लीग की। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में मेरे को नहीं लग रहा हम क्वालिफाई करेंगे। टीम आएगी, चेल्सी आ गई मान लो, अब चेल्सी को हरा दोगे? नहीं हरा पाओगे। क्यों? क्योंकि हम खिलाएंगे निको गोंजालेस को, हम खिलाएंगे सोरलोथ को, हम खिलाएंगे लिंगलेट को। इन प्लेयर्स के ऊपर सिम्योनी से देखा ही जा रहा, हम इन प्लेयर्स को खिलाएंगे और हम हारेंगे, कुछ नहीं हो सकता। सीजन खत्म करो बेशक से भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ। देखते हैं क्या होगा, अगला सीजन कैसा होगा। मेरे को तो भाई देखो कोई उम्मीद है नहीं। हमारा मैच मान लो मायोरका से भी है ना, मेरे को इतना है कि नहीं कि हम मायोरका से भी जीत सकते हैं यानी। जिन्होंने को हमने हरा दिया 3-0, मायोरका से हम ड्रॉ हो गए, बात तो वही हुई ना, पॉइंट शेड हो गए। बारसा तो नहीं आ रही ना मायोरका से, बारसा तो नहीं आ रही एटलेटिको से, बारसा तो नहीं हार रही बेटिस से, बारसा तो नहीं हार रही विलारियल से। तो भाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और ये बात देखो, एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ इतना टाइम हो गया, सिमियोनी ने सब कुछ, यूरोपा लीग जीत ली, 2 बार लीग जीत ली, अब ठीक है निकालो। एंचेलोती दादा को भी निकाल दिया ना मैड्रिड ने, निकाल दिया ना। तो एक रिस्पेक्ट के बाद एक लाइन आ जाती है कि हाँ निकाल लो। हमारे नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर आए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी आंखें पता है। इंडिया में और स्पेन में ये दिक्कत है कि जब तक प्रेशर नहीं आता ना तब तक कोई कुछ करता ही नहीं है, कुछ एक्शन वगैरह नहीं होगा। जब हम चैंपियंस लीग, वैसे इंडिया में तो चलो प्रेशर में आगे काम कर लेते हैं, क्या गारंटी है कि सिमियोनी ला लीगा नहीं जीतेगा, कोपा del Rey नहीं जीतेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं जीतेगा, कोपा del Rey नहीं जीतेगा, ला लीगा नहीं जीतेगा, सुपर कप नहीं जीतेगा, चैंपियंस लीग तो घंटा नहीं जीतेगा। राउंड ऑफ 16 से बाहर या क्वार्टर फाइनल पहुंच के मैं इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा। क्या गारंटी है कि मैनेजमेंट सिमियोनी को सैक करेगी? आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको सैक नहीं किया जाएगा। लिखवा लो, लिखवा लो, मैं साइन मार दूँ, मैं साइन मार दूँ कैमरे पे, नहीं करेगी मैनेजमेंट सैक। 1 more सीजन, नो 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 नो, वी विल गिव 1 more सीजन। ऐसा फोन तो फोन सस्ता होता था, मेरे को नहीं आती स्पेनिश, लेकिन ऐसे बोल देंगे वो कि हम एक और सीजन देख देख लेते हैं इसको।
तो भाई मेरे को उम्मीद नहीं है अगले सीज़न विंटर में कोई साइनिंग मेरे को नहीं लग रही कोई होगी। एक हमें वैसे सेंटर बैक ले लेना चाहिए क्योंकि हमको और प्यूबिल ही, और एक नॉर्मांड को भी इंजरी वगैरह है, छोटी इंजरी है उसको। लेकिन 4 सेंटर बैक हो जाएंगे और हांको को फिर हम लेफ्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई सीज़न में क्या होगा। मैं विश करूँ